बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अल्लाहुम्मा सल्ली अला आले मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम भलीका टू स्ट्रेट फॉरवर्ड विद अलहजत हो यकीनन अज शो में अज जे ॾींहं में वधीकतर जेतिरी बि ख़बरूं आयूं आहिनि इंपॉर्टेंट न्यूज़ जेके अचनि पियूं उहे अचनि पियूं अदालतुनि मां ऐं अदालतुनि जी ॻाल्हि कयूं त असांखे ख़बर आहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जी 23 सीट्स अहिड़ियूं आहिनि रिज़र्व सीट जंहिंखे असां मखसूस निशिस्त भी चवंदा आहियूं हुननि रिज़र्व सीट से सुप्रीम कोर्ट में दरख़्वास्त विधी वई जंहिं दरख़्वास्त खे हुननि अपीलनि खे मंज़ूर कयो वियो आहे जंहिंखां पोइ जेके सियासी पंडित आहिनि उहे चवनि त जेके पार्लियामेंट में सिचुएशन आहे हिननि 23 सीट्स जे करे थोड़ी चेंज थी वेंदी ऑपोजिशन अञा स्ट्रॉन्ग थी वेंदी कुझु अहिड़ी रिज़र्व सीट्स आहिनि जेके PTI खे मिलणु घुरिजनि ऐं जेके अॼु रिमार्क्स अदालत मां आया जस्टिस अथर मिनुल्लाह साहब जेका रिमार्क्स ॾिना कि जेका बि सियासी जमात जेतिरियूं सीट्स खटंदियूं आहिनि हुन हिसाब सां ई रिज़र्व सीट्स मिलणु घुरिजनि ऐं अगरि ये PTI जी सीट्स हुयूं या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जी सीट्स हुयूं त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खे इहो हक़ नथो पहुचे को ॿियनि जमातुनि में इहे सीट्स विराए छॾे जंहिंखां पोइ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खे नोटिस थियो आहे ऐं रिपोर्ट तलब कई वई आहे कि इलेक्शन कमीशन जा नुमाइंदा अदालत में पहुचनि रिपोर्ट गॾु खणी अचनि त यकीनन इहा जी हिकिड़ी वॾी डेवलपमेंट आहे जंहिंखे प्रोग्राम में असां डिस्कस कंदासीं कि अगरि PTI खे सीट्स मिली वेंदियूं आहिनि त छा फ़ाइदो थींदो उन्हनि खे ऐं ऑफकोर्स हिन फ़ैसिले सां ऑफकोर्स PTI जो जेको मोराल आहे वो वधंदो हिन ते बि डिस्कशन कंदासीं अदालत में हिकिड़ी ॿी वॾी ख़बर इहा आहे कि फैज़ाबाद धरना केस जी जॾहिं समाअत थी त हुन में ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान में तव्हांखे ख़बर आहे हर केस में हिकु कमीशन ठहियलु हूंदो आहे मिसिंग पर्सन कमीशन फैज़ाबाद धरना कमीशन हे कमीशन हो कमीशन ऐं उहो कमीशन ते पैसा जेके यूज़ थींदा आहिनि उहे असांजा तव्हांजा टैक्स पेयर जा पैसा हूंदा आहिनि ऐं उहो कमीशन कमु कहिड़ो कंदा आहिनि असांखे ख़बर आहे को कमु न कंदा आहिनि त हिन महिल फैज़ाबाद धरना केस में जेके सुप्रीम कोर्ट जा असां चीफ जस्टिस आहिनि काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब हुननि जेके रिमार्क्स ॾिना आहिनि उहे इलाही इंट्रस्टिंग आहिनि मां सम्झां थो कि हर पाकिस्तानी खे कनि खोले इहे रिमार्क्स ॿुधणु घुरिजनि त ख़बर पइजी वञे असांखे उहा ख़बर त आहे अॻु में साईं पर अञा क्लियर थी वञे सिचुएशन कि कमीशन हूंदा छा आहिनि छो हूंदा आहिनि कंदा छा आहिनि कहिड़े मक़सद सां ठाहिया वेंदा आहिनि ऐं जॾहिं मक़सद अचीव न कंदा आहिनि त पोइ उन्हनि सां छा थींदो आहे इहो बि असांखे ख़बर हुजणु घुरिजे अॼु ताईं कुझु थियो त आहे कोन अॼु ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चयो कि फैज़ाबाद धरना केस जो जेको अॻु में फ़ैसिला अची चुकिया आहिनि जंहिं ते नज़रसानी जी अपीलूं दाख़िल थियूं ऐं सभिनी नज़रसानी जी अपीलूं वापसि वठी छॾियूं अगरि हुननि फ़ैसिलनि ते अमल थी वञे हा त 9 मई वारो सानियो न थिए हा यकीनन हिकिड़ो तमामु वॾो मैसेज आहे इहो बि असांजे चीफ जस्टिस साहब चयो कि छा कमीशन खे ख़बर आहे कि हुननि जी ज़िमेदारी आख़िर आहे छा हाणे अंदाज़ो कयो कि एतिरो पैसो थो ॾिनो वञे हिननि कमीशन जे अफ़सरान खे 10-10 15-15 लख हुननि जी पघार आहे ऐं उहो कमु हुननि जो हिकिड़ो कमु हुननि जे हवाले हुयो कि तव्हां हिकिड़ी रिपोर्ट तयारु कयो हिन सान्य ते हिन इंसिडेंट ते ऐं उहा रिपोर्ट हुननि खे ठाहिणी कोन थी अचे एज़ पर द कमेंट्स ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब इहो बि चयो आहे कि कमीशन रुगो जनरल फैज़ हमीद जो बयानु रिकॉर्ड करे उहो ई रिपोर्ट में हर का शइ एग्ज़ैक्टली विझी छॾी आहे ॿिए कंहिंजो बयानु वरितो ई कोन हेसि ताईं त तहरीक लबैक पाकिस्तान TLP खे छॾे वठो आहे हुननि खां पुछी वठो आहे छा सिचुएशन हुई छो केरु पुठियां कारमद आहे केरु तव्हांखे मोकिलनि पिया एहतजाज लाइ केरु तव्हांखे सपोर्ट पियो करे त यकीनन सुठो थी वञे वाज़े थी वञे हक़ीक़त साम्हूं अचे हा पर कमीशन एतिरी ज़हमत बि न कई कि जंहिं जमात उते धरनो ॾिनो जंहिंखे असां फैज़ाबाद धरना चवंदा आहियूं हुन जमात खां पुछी वठनि हा कि तव्हां धरनो छो ॾिनो कंहिंजे चवण ते ॾिनो केरु तव्हांखे सपोर्ट पियो करे हुननि जे नुमाइंदे खे सॼो बि कोन वियो जंहिं ते चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चयो कि कमीशन वारनि खे घटि में घटि रिपोर्ट में ABC त लिखी छॾनि हा कुझु ई कोन कयो अथऊं ABC त लिखी छॾनि हा ऐं इहो बि चयो वियो कि कंहिंखे बि न सॾियो वियो यकीनन सड़णु घुरिजे हा TLP जो मौक़िफ़ इलाही ज़रूरी हो त अॼु असांखे फैज़ाबाद धरना कमीशन जे केस सां इहा ख़बर पइजी वई आहे कि हिन कमीशन को बि कमु न कयो आहे 4-5 सालनि खां पघार खणनि पिया ऐं जेका रिपोर्ट तयारु कई आहे हुनमें को फाइंडिंग्स कोन्हनि को सजेशन्स कोन्हनि इहे 2 अहिड़ी शयूं हूंदियूं जेका हर रिपोर्ट में जेके मेंबर्स हूंदा आहिनि उहे पंहिंजी फाइंडिंग्स अलॻि सां ॾींदा आहिनि कि हे ज़िमेदार आहिनि हे रिस्पॉन्सिबल आहिनि माण्हू ऐं हिननि जे ख़िलाफ़ अहिड़ी कार्रवाई थियणु घुरिजे सजेशन्स बि ॾींदा आहिनि कि हाणे हिन सिचुएशन खां पोइ असांखे छा करणु घुरिजे पर सैडली इहा कमीशन जी जेका हक़ीक़त ऐं असलियत आहे पाकिस्तान में अॼु हिन फैज़ाबाद धरना कमीशन जे केस सां हर पाकिस्तानी ताईं वाज़े थी वई आहे स्पेशली ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब जे रिमार्क्स खां पोइ यकीनन हाणे सोचणु घुरिजे कि जो एतिरा कमीशन कमु था कनि जंहिं ते असांजे टैक्स पेयरनि जा एतिरा करोड़ रुपया लॻनि था उहे छा ज़ाया पिया थियनि अगरि उहे ज़ाया पिया थियनि त प्लीज़ मां रिक्वेस्ट कंदुमि पाकिस्तान जे लॉ मेकर्स खां पाकिस्तान जे ताक़तवर माण्हुनि सां हुकूमत सां कि प्लीज़ इहे कमीशन्स बंदि कयो केसि ताईं पाकिस्तानी जो पैसो ज़ाया थींदो एट द सेम टाइम हाणे टी ख़बर बि तव्हां ॿुधो जेका अदलिया सां जुड़ियल आहे उहा बि इंपॉर्टेंट आहे अदलिया में असांखे ख़बर आहे जजिस जी तैनाती इलाही वज़न रखंदी आहे वॾो कमु आहे केरु जज ठहंदो केरु जज न ठहंदो त आज़म नज़ीर तारड़ साहब
जुडिशल कमीशन में जेके असांजा वफ़ाक़ी वज़ीर कानून हुननि जुडिशल कमीशन में इहो ॿुधाए छॾियो आहे कि हुकूमत तरमीम करणु चाहे थी। आर्टिकल 175A में हुन तरमीम सां छा थींदो कि जजिस जी तैनाती जो मामलो हिकु त पार्लियामेंट में बि अची वेंदो ऐं ॿियो जेको चीफ जस्टिस आहिनि हुननि खे 3 सालनि लाइ उहो उहिदो रखिणो पवंदो। छो कि पाकिस्तान जी तारीख़ में थियो आहे कि चीफ जस्टिस ईंदो आहे पंहिंजी रिटायरमेंट जी एज जे क़रीब हूंदो आहे त 7-8 महीना 3 महीना 4 महीना कुझु हफ़्तनि लाइ बि चीफ जस्टिस पाकिस्तान में आयो पोइ रिटायर थी वियो आहे। त इहो हाणे डिसाइड पियो थिए, अञा ताईं हतमी फ़ैसिलो कोन थियो आहे कि चीफ जस्टिस जॾहिं हिन पोजीशन ते ईंदो त आर्मी चीफ वांगुरु 3 साल गुज़ारींदो, या पोइ इहो बि थी सघे थो कि चीफ जस्टिस जी जेका रिटायरमेंट जी एज आहे या जजिस जी जेका रिटायरमेंट जी एज आहे हुनखे 65 खां 68 कयो वञे। ऐं हे सभु क़यास आरायूं हिन करे बि थियनि पियूं छो जे करे PMLN जा वॾा रहनुमा आहिनि, अॻवान आहिनि ऐं ऑफकोर्स हाणे हिन महिल काबीना में बि शामिल आहिनि, एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर आहिनि। राना सनाउल्लाह साहब हिकिड़े इंटरव्यू में हिकिड़ो बयानु ॾिनो जंहिंखां पोइ आज़म नज़ीर ताड़ साहब जी स्टेटमेंट बि साम्हूं आई। प्रोड्यूसर साहब कढी वरिती आहे, प्लीज़ ॿुधायो व्यूअर्स खे। इन खबरों में कितनी सदाकत है कि आप एक जुडिशल पैकेज ला रहे हैं, आईनी तरमीम होगी जिसमें या तो चीफ जस्टिस की जो मुद्दत मुलाजमत है वो 3 साल कर दी जाएगी या फिर सुप्रीम कोर्ट के जजिस की रिटायरमेंट की उम्र 68 साल कर दी जाएगी 65 साल से बढ़ाकर? नहीं सर, अभी तो जो हमारे जिम्मे दिया गया है मैंडेट जिस पे गुफ्तगू हुई है वो इसी हद तक है, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं आइन में जिन पे गुफ्तगू हो सकती है अगर सारे लोग और पार्लियामान में कंसेंसस हो जाए। मैं इस पे अभी इसलिए नहीं करूंगा कि मुझे ये अभी तक टास्क बतौर लॉ मिनिस्टर के सौंपा नहीं गया। इस पे मैं सुन रहा हूँ कुछ अरसे से मुख्तलिफ कॉर्नर से कि जी ये एक तजवीज़ है। मैं इसको यकसर मुस्तरद इसलिए नहीं करूंगा कि कल को कोई किसी कॉर्नर से अगर ये तजवीज़ आती है किसी पार्लिमानी पार्टी की तरफ से या किसी हवाले से भी तो उनका हक होगा। अब ये तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि इन दोनों चीज़ों का कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की उम्र एक होनी चाहिए। हाँ। और इस आला तरीन इंस्टीट्यूशन के सरबराह का टेन्योर जो है वो फिक्स होना चाहिए। तो यकीनन हे सभु गुफ्तगू थियण खां पोइ जेको सवाल माण्हुनि पुछनि था उहो इहो था पुछनि कि छा ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब खे एक्सटेंशन मिलंदी, छा हुननि जो टेन्योर वधायो वेंदो, छा जजिस जी अपॉइंटमेंट जो तरीक़ेकार पार्लियामेंटेरियन जे हथ में हूंदो या मुकन्निना जे हथ में हूंदो या पोइ अदलिया जे हथ में हूंदो। एट द सेम टाइम असांखे इहो बि ख़बर आहे कि अदालत मां वॾी ख़बर इहा बि आई आहे कि जस्टिस बाबर सत्तार साहब जेको ख़त लिखियो चीफ जस्टिस आमिर फारूक इस्लामाबाद हाई कोर्ट जे, हुन ख़त जी बुनियाद ते सुओ मोटो तौहीन अदालत जी कार्रवाई जेका आहे शुरू पई कई वञे। सुभाणे हिन जो बेंच ठहंदो ॿुधायो थो वञे, ज़राए इहे कंफर्म था कनि ऐं यकीनन इहा बि वॾी कार्रवाई आहे छो कि सोशल मीडिया खे कंट्रोल करण लाइ हुकूमत ठाहे छॾियो आहे नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। अञा ताईं कानून कोन ठहियो आहे मुल्क में साइबर क्राइम खे कंट्रोल करण जो प्रॉपरली, पर एजेंसी ठही वई आहे। हाणे एजेंसी ठही त वई आहे पर हाणे सोशल मीडिया कीअं कंट्रोल कंदी, छो जो ऑलरेडी असांखे ख़बर आहे कि ट्विटर एक्स खे बंदि कयो वियो कहिड़ी वजह सां, नेशनल सिक्योरिटी खे थ्रेट आहे। ऐं एट द सेम टाइम जेतिरा बि गवर्नमेंट ऑफिस बेयरर्स आहिनि, हुकुमरान आहिनि, मिनिस्टर्स आहिनि, प्रेसिडेंट्स आहिनि, प्राइम मिनिस्टर जेको बि आहे वॾे वॾे उहिदनि ते, रोज़ उहो ट्विटर ते ट्वीट कंदा आहिनि, पंहिंजी ऑफिशियल स्टेटमेंट ॾींदा आहिनि, जॾहिं कि सेक्रेटरी दाख़िला अदालत में चई चुका आहे कि ट्विटर जेको आहे असांजी क़ौमी सलामती खे ख़तरो आहे, हिन करे असां ट्विटर बंदि करे छॾियो आहे। पर बंदि करे छॾियो आहे पोइ सभु यूज़ छो था कयो, VPN विझी करे, वॾो सवाल आहे। खैर डिस्कशन कंदासीं। असां सां गॾु मौजूद हैं, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं हसन मुर्जा साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। दोनों मेहमानों का बेहद मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। हसन मुर्जा साहब, आई विल स्टार्ट विद यू सर। आज अदालतों में चलें, शौकत साहब आपसे हम शुरू करना चाहेंगे गुफ्तगू को। शौकत साहब ये बताइए, आज अदालतों में जो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं सर, पहली आपसे जुड़ी हुई जो खबर है, जो रिजर्व सीट है 23 मखसूस नशिस्तें आपकी, क्या आपको लगता है कि सर अगर आप वो 23 नशिस्तें हासिल भी कर लें तो पार्लियामेंट में ताकत का महवर आपकी तरफ झुक सकता है सर? देखिए जी, पहली बात तो ये कि जाहिर है एक तो हमारा जो बयानिया है वो बयानिया हमारा बिल्कुल कामयाब हुआ है और वो सच साबित हुआ है। जो हमने कहा था कि ये हमारा हक बनता है, तो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उससे कम अज कम ये बात तो साबित हुई कि तहरीक इंसाफ का जो मौकफ था वो दुरुस्त साबित हुआ। दूसरी बात ये कि जो फॉर्म 47 वाले थे वो कोशिश कर रहे थे कि 2/3 अक्सरियत हासिल करके अपनी मर्जी के जो तरामीम है वो लेकर आए।
तो ये पूरा आइन का हुलिया बिगाड़ने की चक्कर में थे, लेकिन अल्लाह ताला ने एक अच्छा फैसला दिया है और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। उससे ये हो जाएगा कि कम से कम ये तहरीक इंसाफ का जो हक है वो उसको मिल जाएगा। तो डेफिनेटली वो पूरा एक मजबूत अपोजिशन के तौर पे जो है ना वो सामने आएंगे। और दूसरी बात है कि जो गवर्नमेंट जो अपनी मर्जी के तरामीम लाना चाहती थी वो उससे कम से कम उसको रोका जा सकेगा। राइट हसन मुर्जा साहब, आपकी नज़र में सर ये मखसूस नशस्तें 23 सीट्स हैं रिजर्व, अगर पीटीआई या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिल भी जाएं तो कुछ बड़ी तब्दीली तो नहीं आएगी सर? देखिए, बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे मौका दिया। थैंक यू सर। बात तब्दीली की नहीं है जी, अगर उनका हक है तो उनको मिलना चाहिए, और अगर अदालत देती है तो इसमें किसी को एतराज भी नहीं होना चाहिए। बाकी जो अददी अक्सरियत है वो कम हो या ज्यादा हो वो मैटर नहीं करती, मैटर ये करता है कि जिसका हक हो उसको मिलना चाहिए। और हमें अब वक्त है कि ऐसे फैसले भी हम लें जिस राइट कनेक्शन थोड़ा सा ड्रॉप हो गया। शौकत साहब, अब एक और अदलिया से जुड़ा सर बड़ा सवाल है, जजेस की तैनाती से मुताल्लिक सर बताया जा रहा है कि कानून साजी का फैसला कर लिया गया है, आर्टिकल 175A में तरमीम की जाएगी, तारड़ साहब ने जुडिशल कमीशन को बता दिया है। आपकी नज़र में सर क्या वजह हो सकती है कि, और क्योंकि बहुत सारे लोग ये सवाल उठा रहे हैं, क्या ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा साहब को एक्सटेंशन दी जा रही है? क्या आपको ऐसा लगता है सर होगा? देखिए, ये तो आपने वज़ीर कानून की जो बात है वो भी सुनी होगी। उन्होंने कहा कि भी ये हो सकता है, इसको मैं टोटली मुस्तरद नहीं करता। तो तरामीम तो जैसे मैंने पहले कहा कि वो कोशिश कर रहे हैं कि अपनी मर्जी के तरामीम लेकर आए और जो आइन है उसका हुलिया बिगाड़ के वो अपने जो मर्जी के तरामीम लेकर आ जाए। अब ये चीज है कि ये पाकिस्तानी अवाम जो है वो इसके कस्टोडियन है अपने आइन के भी, पाकिस्तान के भी। तो मैं समझता हूँ कि जो हमें वोट मिला है वो इसी बुनियाद पर मिला है और हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो तरामीम जिससे पूरा सिस्टम जो है वो उसमें वो बिगाड़ आ जाए। तो लेकिन शौकत साहब, राना सनाउल्लाह कहते हैं कि जिस तरह आर्मी चीफ बड़ा ओहदा है और उसका 3 साल का टेन्योर है, उसी तरह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का भी 3 साल का टेन्योर होना चाहिए। डू यू अग्री सर? क्या पीटीआई का भी यही नजरिया है? देखिए, ये आइन में तरमीम होगी तो फिर बात होगी ना। देखिए 3 साल, अब या तो ये कि देखें सीनियरिटी की बुनियाद पे आपने आना है, और जब सीनियरिटी की बुनियाद पे आना है फिर उसके बाद जब आप 3-3 साल देते रहेंगे तो मुझे भी ख्याल है। देखिए तो आईनी वो है, अगर मसला इससे ज्यादा वो करे तो बेहतर होगा। ये किसी के जात का मसला नहीं, ये नहीं है कि काजी साहब आज है तो हो सकता है कल कोई और चीज जस्टिस होगा। तो फैसला वो करना चाहिए जो कि एक पाकिस्तान के लिए, इदारे के लिए अच्छा हो। तो मैं चूंकि इस पर ज्यादा वो नहीं हासिल है तो मैं इससे ज्यादा बात नहीं करता। ठीक सर। हसन मुर्जा साहब, आपकी नज़र में ये जो जजेस की तैनाती के हवाले से आईनी तरमीम की जा रही है और कहा जा रहा है कि शायद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक्सटेंशन दी जाएगी या फिर रिटायरमेंट एज बढ़ा दी जाएगी, और ये नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है कि जो इंपॉर्टेंट पोजीशंस हैं, जो चीफ्स के ओहदे हैं, उनका टेन्योर वक्त कम से कम 3 साल होना चाहिए। आपका इस पे क्या नजरिया है सर? देखिए, ये किसी फर्द वाहिद के लिए नहीं होना चाहिए। अगर ये वसी तर मफाद में है जरूर होना चाहिए, और अगर ये किसी फर्द वाहिद के लिए है तो मेरा तो नहीं ख्याल कि आइन को किसी फर्द वाहिद के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। बाकी जिसकी अददी अक्सरियत हो उसको पूरा हक है कि वो तरामीम लेके आए और उन्हें मंजूर भी करवाएं, लेकिन ये वसी तर मफाद में होना चाहिए। ये किसी भी एक बिल्कुल ठीक, वसी तर मफाद में होना चाहिए। शौकत यूसुफजई साहब, अब यकीनन सोशल मीडिया पर आपकी जमात बहुत बड़ी ताकत है सर। मैं समझता हूँ आपकी वजह से आज हर किसी को VPN इस्तेमाल करना पड़ता है। ट्विटर के लिए कहा जाता है कि कौमी सलामती को खतरा है, हमारे सेक्रेटरी दाखिला अदालत में कहते हैं, लेकिन फिर भी सारे सरकारी अफसरान, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, गवर्नर, सब ट्विटर रोजाना इस्तेमाल करते हैं। अब मेरा सवाल यह है सर कि बाबर सत्तार साहब ने जो खत लिखा था ऑनरेबल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब को, सोशल मीडिया पर एक मुहिम चलाई जा रही है उनके खिलाफ,
उसके ऊपर सर कल बताया जा रहा है कि तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी, बेंच तश्कील दिया जाएगा। एट द सेम टाइम शौकत साहब हम ये भी देख रहे हैं कि सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए एक नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी बना दी गई है। क्या आपको लगता है कि सर सोशल मीडिया को हम कंट्रोल कर पाएंगे? और ये जो कल तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी इसके ऊपर भी सर सोशल मीडिया के ऊपर ही सवाल उठाया जाएगा कि कौन है, कौन चला रहा है, कौन कंट्रोल कर रहा है? हाउ डू यू सी द सिचुएशन शौकत साहब? देखिए, मैं नहीं समझता कि सोशल मीडिया को कंट्रोल किया जा सकता है। वैसे तो जो माज़िब दुनिया है उसमें तो ऐसा कंट्रोल है, लेकिन वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है। जहाँ डेमोक्रेसी है वहाँ पे एक तो कौमी सलामती का जहाँ तक इशू है तो वो तो दुरुस्त है, उसका तो मैं बिल्कुल वो तो, लेकिन जो कौमी सलामती के अलावा अगर आप ये समझते हैं कि जी किसी के खिलाफ ट्वीट ना किया जाए और किसी पे तनकीद ना की जाए, तो ये यहाँ तो कोई मुकद्दस गाय नहीं है। तो ये तो मैं समझता हूँ कि जाती होगी। हाँ, कौमी सलामती के जहाँ तक इशू है वहाँ उसका मैं हामी हूँ कि उस पर कोई वो नहीं होना चाहिए। लेकिन बाकी तो देखें ना, अगर किसी जज का फैसला है उस पर कोई एतराज करता है या तनकीद करता है या कोई प्राइम मिनिस्टर के ऊपर तनकीद करता है, तो इसमें क्या मसला है? कोई मसला नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये जाती होगी कि अगर हम ये कहें कि जी सारे सबको कंट्रोल करो, तो ये मैं समझता हूँ कि इसका साइबर क्राइम का ये सारा और लेकर जो सोशल मीडिया जो इस वक्त आवाज बन चुकी है पूरी कौम की, और कोई चीज छुपी नहीं रह सकती अब, तो उनको भी शायद ही आप कंट्रोल करने के चक्कर में है। ठीक, लेकिन शौकत साहब हर पाकिस्तानी मेरी तरह ये सोचने पर मजबूर है सर कि अगर ट्विटर या एक्स कौमी सलामती को खतरा है, सेक्रेटरी दाखिला ने जो अदालत में कहा था, तो फिर हर सरकारी मुलाजिम क्यों ट्विटर को इस्तेमाल कर रहा है अपना पैगाम जारी करने के लिए? और अगर पाबंदी है तो फिर कैसे ट्विटर इस्तेमाल कर रहा है? हर कोई VPN डाल के यूज भी कर रहा है और कह रहे हैं सर कौमी सलामती को खतरा भी है। बात हजम नहीं हो रही शौकत साहब। नहीं, देखिए, तो मुनाफिकत है, तो दोगलापन है ना। आप एक बंद कर रहे हैं, दूसरी बार VPN के जरिए वो खोल के, तो VPN इंस्टॉल करना कौन सा मुश्किल काम है यार? ये एक दूसरी बात ये कि अगर आप ये समझते हैं कि जी एक्स जो है ये इससे कोई साजिश का कोई वो हो रहा है, तो ये जो दूसरे हैं, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, और जो क्या ये इस पे आप अपना मैसेज नहीं दे सकते? तो ये तो मुझे वैसे लगता है, पता नहीं इनके साथ एक्स वालों के साथ इनकी कोई हो सकती है। मुझे तो इसमें क्या लगता है, आप बताएं मुझे कि VPN खोलो, इंस्टॉल करो, 2 मिनट में इंस्टॉल हो जाता है, उसके बाद आप यूज करते जाओ। क्या बात है, क्या बात है सर। हमारे साथ रहिएगा, हम एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक था टू व्यूअर्स, विल बी राइट बैक, डोंट गो एनीवेयर। संगे डिस्कस करणो जो सऊदी वफ्द जो दौरो है पाकिस्तान, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पाकिस्तान जो मुआशी मुस्तकबिल है, खास तौर से तफसीलन डिस्कशन ब्रेक खां पोइ। वेलकम बैक टू स्ट्रेट फॉरवर्ड। असां डिस्कशन पिया कयूं शौकत यूसुफज़ई साहब सां, जेके PTI जा अॻवान आहिनि। हिन महिल असां सां गॾु मौजूद आहिनि। शौकत साहब, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन हम जानते हैं कि आपकी लीडरशिप की जाने से स्टेटमेंट आई है कि PTI के ऊपर बड़े डंडे बरसाए गए, बड़ी मुश्किलें खड़ी की गई, लेकिन PTI वाले नहीं टूटे हैं। तो अब PTI वालों को अंदर से लड़वाने की कोशिश की जा रही है, जिसकी रिसेंट मिसाल शेर अब्दुल मरवत साहब और शेख वकास अकरम साहब PAC की कौन उसकी सरबराही करेगा। यकीन उसके बाद हमने देखा गौहर साहब की तरफ से ही बयान आ गया है। क्या PTI के अंदर आपको लगता है कि सब दरारें पड़ सकती हैं, अंदर से ऐसी कमजोरियां हैं क्योंकि लीडरशिप असीरी में है, जेल में है, तो इसीलिए मुश्किलात पैदा हो रही हैं PTI जमात के अंदर और लोग उनको लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं? शौकत यूसुफज़ई साहब, देखिए, मैं नहीं समझता कि इससे कोई फर्क पड़ेगा पार्टी के ऊपर, क्योंकि पार्टी के जो हिरार्की है या जो पार्टी की हैसियत है वो बरकरार है। और शेर अब्दुल मरवत साहब और दूसरे सबको, जितने भी लोग हैं, पार्टी के डिसिप्लिन को फॉलो करना चाहिए। तो ये बात गलत है कि उन्हों के लिए अगर कोई लड़ता है तो वो फिर पार्टी का मैं नहीं समझता कि वो पार्टी के साथ ज्यादा मुखलिस हो। हमें इस वक्त जो है ना इमरान खान के लिए जो भी जद्दोजहद हो सकती है वो करनी चाहिए और पार्टी को मुतहद करना चाहिए। इस वक्त हमारे जो वर्कर हैं बड़े मुश्किल से गुजरे हैं, उनसे अभी तक वो बहाल हो रहे हैं, कुछ बहुत सारे लोग तो अभी तक जेलों में हैं। तो हमें जी तो सही कह रहे हैं शौकत साहब। शौकत साहब, मुझसे पूछेंगे तो मैं तो कहूंगा कि आप सबको कुरान खानी करवानी चाहिए, घर पे दुरूद का खत्म करवाना चाहिए। आप लोग को बड़ी मुश्किलात आई हैं। विद योर परमिशन,
हसन मुर्जा साहब को भी सर डिस्कशन में शामिल कर लूं। हसन साहब, आपकी लाइन सर बार बार कट रही है, उम्मीद करता हूं अब नहीं कटेगी। सर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फैजाबाद धरना केस जिसमें हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब के जो रिमार्क्स हैं हैरानकुन है। वो कह रहे हैं कमीशन को पता ही नहीं उनकी जिम्मेदारी क्या है। कमीशन को इतनी तो मालूम होता कि अगर अंग्रेजी का मुहावरा लिख रहे हैं तो अंग्रेजी किस तरह लिखनी है। कमीशन को यह तो पता होता कि फाइंडिंग्स और सजेशंस भी लिखनी है। कमीशन ने किया क्या है? यकीनन यहां तक भी कह दिया चीफ जस्टिस ने कि जो टीएलपी जमात एहतजाज कर रही थी उनको बुला के कम से कम उनका मौकफ ले लेते। तो फिर अटॉर्नी जनरल ने बोला कि जिनके पास से असला पकड़ा गया था उनका भी मौकफ नहीं लिया। तो फिर हमारे दूसरे ऑनरेबल जज ने कहा कि भाई जिसने नाश्ता और खाना पहुंचाया था उनका ही मौकफ ले लेते। सैडली सर, अगर हमारे मुल्क में कमीशन ऐसे काम करते हैं, चीफ जस्टिस ने खुद कहा ये आज कि फैज हमीद साहब का बयान लिया गया और उसी बयान पे ऊपर मुकम्मल रिपोर्ट बना दी गई, किसी और से कोई और बयान लिया ही नहीं गया। अगर हमारे मुल्क में सर ऐसे ही कमीशन काम करते हैं तो जो ये 50-100 कमीशन है जिनके ऊपर टैक्स पेयर के करोड़ रुपए हर माह लग रहे हैं, सर बंद कर देना। हसन साहब, हसन साहब आयु है आज सर हसन साहब के साथ हमारे जो है सितारे गर्दिश में हैं, उनकी लाइन नहीं मिल रही है। शौकत साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है सर? जी हसन साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी जी, मुझे आ रही है। आपको आ रही है मेरी आवाज? आ गई सर। मुझे बताएं ये क्या कमीशन का खेल क्या है हसन साहब? देखिए जी, ये जो है ये तो बड़ा ही हैरानकुन है। और मैं समझता हूँ कि ऐसे कमीशन जिन पे इतना खर्च होता है, अखराजात होते हैं, उनको इस तरह काम करने का है कि तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि उनको कोई भी उनके जिम्मे ऐसी चीज लगनी चाहिए जिसको वो इतना ही नॉन सीरियस अंदाज में ले। तो ये काबिले गिरफ्त चीज है जी, इस पे उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, उनसे बल्कि रिकवरी लेनी चाहिए जो आज तक उन पे अखराजात हुए हैं या जो उन्होंने अपनी मराहत और तनख्वाहों की मद में जो कुछ लिए है। फॉर एग्जाम्पल हसन साहब, अब आजकल जो है शाहिद खाकान अब्बासी साहब और मिफ्ता इस्माइल साहब जिनको बाइज्जत बरी किया, नैब ने रेफरेंस वापस ले लिया उनके ऊपर से LNG स्कैंडल का सर। उसके बाद उन्होंने कहा कि वो जावेद इकबाल, जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के ऊपर सर वो केस चलाएंगे और इंसाफ के लिए जाएंगे क्योंकि उनके साथ जुल्म हुआ, क्योंकि वो चेयरमैन नैब थे जब ये सारे रेफरेंसेस बने। फिर सर मुझे याद पड़ता है यही वो शख्स है जो जब चेयरमैन नैब थे तो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के ऊपर बहुत सारे केसेस बनाए गए थे, बहुत मुश्किलात खड़ी की गई थी पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के लिए। लेकिन सैडली सर वो आज जावेद इकबाल मिसिंग पर्संस कमीशन के सरबराह हैं, 15, 16, 18 लाख रुपए उनकी तनख्वाह है और कोई उनका बाल भी बाका नहीं कर सका। सर क्या वजह है कि सर आप लोग इंसाफ के लिए नहीं उठते हैं और जो इदारे और अफसरान आपके साथ जुल्म करते हैं उनके लिए, उनके खिलाफ कोई आप कैंपेन नहीं चलाते? मुर्जा साहब, देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तो जो माजी है या जो रिवायात हैं उनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ तो बहुत कुछ हुआ जी। और ये जावेद इकबाल साहब जिनका आपने जिस मौसूफ का जिक्र किया, जिस अंदाज में वो नैब को चलाते रहे हैं, मैं नहीं समझता जी कि वो किसी भी हवाले से दुरुस्त है या उस पे कोई भी हमें ये करना चाहिए। जिनका अपना किरदार जो है वो चैलेंज हुआ। सर इंतहा तो ये है हसन साहब, खवातीन सामने आई थी कि हमें हिरासा किया गया, खवातीन भी सामने आई थी कि हम गए थे अपनी शिकायत लेने के लिए और हमें कहा गया कि रात को घर पे आना। हद तो ये है कि कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका। सर क्या वजह है कि ये इतने अनटचेबल बन जाते हैं मुर्जा साहब? सर ये इस मुल्क के अंदर और होता क्या है जी, यहाँ होता ये है कि एक आदमी जिसके साथ ज्यादती हो रही होती है वो सेम टाइम में दूसरी साइड पे किसी को फायदा पहुंचा रहा होता है, और वो जिसको फायदा पहुंचा रहा होता है वो उसको बड़ा बैठ के एंजॉय करता है, और फिर जब उसकी बारी आती है तो दूसरे लोग उसको एंजॉय कर रहे होते हैं। हालांकि ये चीजें गलत है, हमें अब इनको छोड़ना पड़ेगा। हमें कोई सबको मिलके एक पेज पे होकर ऐसे लोगों का रास्ता रोकना होगा, तभी मुल्क आगे जाएगा। अल्लाह करे सर आगे भी इस्तेमाल होते हैं, हमारे इदारे भी इस्तेमाल होते हैं, करेक्ट सर, जो कि इंतहाई गलत है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ एक जावेद इकबाल ने क्या करना था, यहाँ से तो आप मौलवी मुश्ताक से शुरू हो और इस जावेद इकबाल तक आए और फिर उससे होते हुए बंदयाल तक जाएं और फिर साकिब निसार तक जाएं, तो आपको एक स्या रात नजर आएगी। सर गम मुझे इस बात का है, सर
जुल्फिकार भुट्टो को जिस तरीके से शहीद किया गया किसी को सजा नहीं मिली, बेनजीर भुट्टो को जिस तरीके से शहीद किया गया किसी को सजा नहीं मिली, मुर्तजा भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो की पूरी औलाद को जिस तरह जहर देकर मारा गया किसी को सजा नहीं मिली, जिस तरह गोलियां मारी गई मुर्तजा भुट्टो को किसी को सजा नहीं मिली। मुझे गम इस बात का है पीपल्स पार्टी जो है ना, जो उसके साथ जुल्म करता है ना, उसको सजा नहीं देती सर। लेकिन एक चीज है जी, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सजा नहीं देती तो अल्लाह ताला सजा जरूर देता है। आपको याद होगा कि मौलवी मुश्ताक के जनाजे पर मक्खियों ने हमला कर दिया था। आपको याद होगा कि बीबी को असैसिनेट करवाने वाले जो है वो दुबई में मरे थे, उनको अपने मुल्क में मरने के लिए जगह नहीं नसीब हुई थी। और जो भी इन साजिशों में शामिल रहे, वो जनरल जावला को, वो मुशर्रफ हो, वो कोई भी हो, उनका जो हशर हुआ, जो अंजाम हुआ, वो आपके सामने है। कोई जहाज से गिर के मर रहा है, कोई दुबई में मर रहा है, कोई किसी जगह पे मर रहा है, अल्लाह ताला तो देख रहा है ना जी। चलें, आप पीपल्स पार्टी ने बड़प्पन का मुजाहरा किया, सब अपने रब पे छोड़ देगा, रब बदला लेगा। सर ये बताइए हसन साहब, सोशल मीडिया की आज बड़ा दौर है, हम सब जानते हैं कि मीडिया से कई गुना आगे सोशल मीडिया जा चुका है। सोशल मीडिया की एक बड़ी अच्छी मिसाल मैं भी डिस्कस कर रहा था यूसुफजई साहब के साथ भी, कि ट्विटर को बोला गया कौमी सलामती को खतरा है, और फिर भी हर सरकारी अफसर ट्विटर का इस्तेमाल करता है वीपीएन डाउनलोड करके। अगर कौमी सलामती को खतरा है तो फिर ये क्यों वीपीएन डाउनलोड होकर हर सरकारी अफसर इस्तेमाल कर रहा है। एट द सेम टाइम हम ये भी देख रहे हैं हसन साहब कि कल जो है तौहीन अदालत की कार्रवाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शुरू करने के लिए बेंच बनाया जाएगा। जो बाबर सत्तार साहब ने खत लिखा था आमिर फारूक साहब चीफ जस्टिस साहब को कि उनके खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है बाबर सत्तार के खिलाफ, तो उसके ऊपर अब तौहीन अदालत की कार्रवाई हो रही है, बेंच बनाया जा रहा है। एट द सेम टाइम हम ये भी देख रहे हैं कि एक एजेंसी बना दी गई है, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जिसका काम सिर्फ यही होगा कि इंटरनेट सोशल मीडिया के ऊपर वो कंट्रोल करे और जो कौमी मफाद के खिलाफ कंटेंट डाल रहे हैं उनको रोके। सैडली सर अभी तक तो हम किसी एक को भी नहीं रोक पाए हैं जो ये गलत चीजें डालते हैं इंटरनेट के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर। क्या आपको लगता है कि हमारे अंदर इतनी काबिलियत है और ये एजेंसी जो बना दी है और जो कानून साजी की जाएगी उससे कोई रोक पाएंगे सर हम? देखें तला, जहां तक ताल्लुक है इज़हारे राय पे पाबंदियों का, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो उस पर हमेशा उसकी मुखालफत करती रही है जी, हम आइंदा भी करेंगे। लेकिन ये भी इजाजत नहीं होनी चाहिए कि आप सोशल मीडिया के ऊपर किसी की पगड़ी उछालें, किसी को गालम गलोच करें, कोई नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करें, नेगेटिव सूरत हाल पैदा करें, ये चीजें भी नहीं होनी चाहिए। हमें कम अज कम सोशल मीडिया पे जो इखलाकियात हैं उनका जरूर ख्याल रखना चाहिए। कैसे हमारी कैसे ट्विटर को बंद किया लेकिन वो सब कुछ चल रहा है कैसे? और एक अजीब सी सूरत हाल है। बाकी इदारे हैं, उनको अगर वो जो ऑलरेडी मौजूद है जी सर, अगर वो अपना काम और किरदार अदा करते रहे तो मैं नहीं समझता कि कोई नई अथॉरिटीज और कोई इदारे बनाने की हमें जरूरत है जो इसको कंट्रोल करें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हसन साहब, थैंक यू सो वेरी मच। हसन मुर्जा साहब, शौकत यूसुफजई साहब, तामीन मेहमान जाऊँ बेहद मशकूर, शुक्रगुजार हैं। डिस्कशन कंटिन्यू करने से मेरे साथ इस वक्त मौजूद है माहिर कानून है, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, आरिफ चौधरी साहब। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। चौधरी साहब, कल जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए बेंच बनाया जा रहा है, अब यकीनन हम जानते हैं कि सर सोशल मीडिया पे अभी तक पाकिस्तानी हुकूमत कुछ भी कंट्रोल करने में कामयाब नहीं हुई है, नाकाम हुई है। कि ट्विटर को बंद किया है लेकिन ट्विटर के ऊपर वो सारा मवाद आज भी मौजूद है जो हमारे लिए परेशान कुन है, और हर कोई वीपीएन डाल के ट्विटर इस्तेमाल कर रहा है, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, हमारी वफाकी काबीना हो, दूसरे बड़े बड़े अफसरान हो, रोज ट्वीट करते हैं अपनी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन, और हर कोई जो है वीपीएन इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन सेक्रेटरी दाखिला कहते हैं अदालत में कौमी सलामती को खतरा है, ट्विटर का बंद होना बहुत जरूरी है। अब एजेंसी बना दी है तौहीन अदालत की कार्रवाई, बाबर सत्तार साहब ने जो खत लिखा था वो यही लिखा था, सोशल मीडिया पे उनके खिलाफ कैंपेन चलाई जा रही है। कैन वी कंट्रोल सोशल मीडिया? आरिफ चौधरी साहब देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूं कि ये सोशल मीडिया जो है किसी के कंट्रोल में नहीं आ सकता। उसकी वजह यह है कि ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप कोशिश भी कर ले तो वो आपके बस की बात नहीं है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान जो है इस मामले में टेक्नोलॉजिकली भी बहुत साउंड नहीं है, और ये तो मीडिया इसके तो बासन जो है वो पाकिस्तान में नहीं है, कहीं और है। और दूसरी बात यह है कि ये जो सारे कवानीन बनाने की कोशिश की जा रही है सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए, तो ये इसकी वजह क्या है? बुनियादी तौर पर आपने देखा जब अभी हसन मुर्तजा साहब कह रहे थे
देखिए जी, नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जाती है, करने की जी। कोशिश, हमारी अखलाकियात तबाह हो रही। सिर्फ मसला बुनियादी ये है कि जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक गैर कानूनी और गैर आईनी निजाम चल रहा है, उसको प्रोटेक्ट किया जाए, और लोगों, और फिर जो करप्शन हो रही है बेहिसाब तरीके से, उसके खिलाफ आवाजें जो है वो रोक दी जाए कि लोग जो है वो आवाज ना उठा सके। इसके अलावा और कोशिश नहीं है। ठीक। ये नहीं ये लेकिन आप देखें कि बजाय इसके कि करप्शन रोक दे, बजाय इसके कि ये रास्ता सीधा कर ले, या वो बड़ी मशहूर बात है कि आईना जो है वो उसके आईने को ना तोड़े, अपना चेहरा दुरुस्त कर ले। यानी ये है कि आप अपनी आते, ये अगर आप चाहेंगे ना तो आप आइलैंड में बंद नहीं होकर रह सकते। पूरी दुनिया में आप क्या सारी खबरें चलती है, सारा मीडिया जो है वो कवर करता है हर चीज को, और मिनटों सेकंडों में वो पूरी दुनिया के कोने कोने में हर चीज पहुंच जाती है। तो इसलिए पाकिस्तान को आप पीछे ले जाने की कोशिश ना करें, आगे ले जाए। दुनिया के बाकी मुल्कों में भी ये सोशल मीडिया काम कर रहा है, लेकिन ये है कि वो खुद ही लोग फैसला कर देते हैं कि कौन सा मवाद जो है वो फिक्टिशियस है, कौन सा मवाद जो है वो ऐसा है कि जिसको हमने नहीं देखना। लोगों को आपका क्या ख्याल है कि लोग मैच्योर नहीं है? यानी ये मुझे आरिफ साहब प्रॉब्लम एक ही चीज से है। ये बड़ी सियानी है, बड़ी मैच्योर है, ये हुकूमत बड़ी मैच्योर है। चौधरी साहब मेरा प्रॉब्लम ये है सर कि मुनाफिकत और डबल स्टैंडर्ड्स और हिपोक्रेसी का भी कोई लेवल होता है ना। एक तरफ हुकूमत कह रही है कि ट्विटर कौमी सलामती को खतरा है, दूसरी तरफ पूरी हुकूमत ट्वीट भी कर रही है वीपीएन डाउनलोड करके। मुझे ये बताइए सर, बड़े अरसे बाद तौहीन अदालत की कार्रवाई में देखने जा रहा हूं। एक दौर था कि हम रोज देखते थे कि टीवी के ऊपर किसी एंकर ने कुछ ज्यादा बोल भी दिया तो तौहीन अदालत की कार्रवाई उसके खिलाफ शुरू हो जाती थी, लेकिन आज का दौर भी हम देख रहे हैं कि बड़ी मुश्किल से तौहीन अदालत की कोई कार्रवाई होती है। अब कल आप देख रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए बेंच तश्कील दिए जाने का इम्कान कल जाहिर किया जा रहा है। बाबर सत्तार साहब ने खत लिखा था, उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाई जा रही है, उस खत के ऊपर यह तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जा रही है। हाउ डू यू सी दिस सर? देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूं कि खत जो लिखा है ना उन्होंने, वो अपने तौर पर एक वॉइस है, उन्होंने बता दी बात। एक ऐसा इशू है जो मैं समझता हूं कि बड़ा लाइफ थ्रेटनिंग इशू है पाकिस्तान में, इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं था। लेकिन चूंकि वारदात इस तरह की हो रही है और मामलात इस हद तक संगीन हो गए हैं कि हम ये कहें कि जी कल तक ऐसा नहीं था, यकीनन ऐसा नहीं था, लेकिन कल तक जो चीजें चली थी, कल चली थी, आज वो चलते चलते कहीं पहुंच गई है। मामला यह है कि कभी ऐसा नहीं हुआ था कि जजेस जो है वो इस हद तक यानी उन्हें तंग किया जाए, परेशान किया जाए, फैसलों में मुदाखलत की जाए कि वो बोल पड़े और कहे कि जनाब हमारे साथ तो ये हो रहा है। तो ये पहली दफा जजेस बोले हैं। तो लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसमें अगर कोई तनकीद करता है या कोई बात करता है तो उसको इस तरह ना रोका जाए। ये मैं तो यानी मेरे लिए तो वो स्टैंडर्ड जो मैं ये समझता हूं कि आप इंफॉर्मेशन की जो आजादी है लोगों को हासिल करने की जो उनका राइट है, उसको आप कर्टेल ना करें। और बाकी ये है कि इस तरह की तौहीन अदालत से लोग रोक नहीं जाते। आपका क्या ख्याल है कि अगर किसी को सजा भी दी जाएगी तो उससे चीजें रुक जाएगी? मैं बिल्कुल तौहीन अदालत की कार्रवाइयों के हक में नहीं हूँ। अदालतों की इज्जत और एहतराम जो है वो तौहीन अदालत की कार्रवाइयों के जरिए नहीं करवाया जाता, ना करवाया जाना चाहिए, फैसलों के जरिए करवाया जाता है। यकीनन यकीनन सर, जजेस की तैनाती के लिए जो आईनी तरमीम की जा रही है, आर्टिकल 175A में आज़म नज़ीर ताहर साहब ने कंफर्म कर दिया है, वफाकी वजीर कानून ने। एक आम आदमी की नजर में सर ऐसा लगता है कि शायद अपनी मर्जी के जजेस लाने के लिए भी ये काम किया जा रहा है। दूसरा पॉइंट ऑफ इसका नैरेटिव ये है सर कि क्या ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक्सटेंशन देने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि ये बात भी है कि उनका जो ओहदा है वो चीफ का ओहदा बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारे यहाँ आपको मालूम है सर वो रिटायरमेंट पे खत्म हो जाता है चीफ जस्टिस। तो ऐसे चीफ जस्टिस भी आए जो चंद माह के बाद रिटायर हो गए, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि 3 साल का वक्त होना चाहिए। और काजी फायद ईसा साहब ने वैसे इनकलाबी काम तो बहुत किए हैं, इसलिए बहुत सारे लोग कहेंगे कि शायद उनको मिलना चाहिए एक्सटेंशन। आपकी नजर में एक्सटेंशन होना चाहिए? और जजेस की तैनाती में जो आईनी तरमीम की जा रही है, व्हाट इज द मेन पर्पस आपकी नजर में? मेरी नजर में तो ये जो मेन पर्पस है इसका वो यही है कि अपनी मर्जी के जज लाए जाए, और दूसरा ये कि जो इस वक्त जजेस उनको सूट करते हैं
उनको वो चाहते हैं कि मुद्दत मुलाजमत जो है उनकी तोसी की जाए, और ये परवेज मुशर्रफ साहब ने भी ऐसा किया था। LFO के तहत उन्होंने ये एज जो थी वो बढ़ा दी थी और 65 से 68 तक कर दी थी और 62 से 65 कर दी थी हाई कोर्ट के जजेस की, लेकिन वो बाद में फिर बात ये चल नहीं सकी। अभी भी मैं ये समझता हूँ कि ये इंतहाई शर्मनाक बात होगी कि अगर आप जजेस को इस तरह का इनाम देने की कोशिश करें, और अगर जजेस कबूल करते हैं तो वो जजेस खासतौर पर चीफ जस्टिस साहब जो ये कहते हैं जी मैं तो आइन से हट के बात नहीं करता, तो ये किस तरह की यानी उनकी बात किस हद तक आईनी होगी कि वो अपने लिए यानी एक्सटेंशन जो है उसे वो कबूल कर ले। और जहां तक हुकूमत का ताल्लुक है वहां तो ना कोई स्क्रूपल्स है ना उनके कोई म्यारात है इज्जत के, उन्हें तो अपना वक्त चलाने के लिए और अपनी यानी ये जो जिस घुसपैठिया तरीके से उन्होंने हुकूमत हासिल की है जी, इसको वो सेव करने के लिए, डिफेंड करने के लिए जो जो भी रास्ता इख्तियार कर सकते हैं, उनके नजदीक कानूनी और गैर कानूनी, आईनी और गैर आईनी में कोई फर्क नहीं है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के आइन की तो अब बात करना वैसे ही एक मैं समझता हूँ बेकार सी बहस है। कोशिश सारी की सारी जाती इख्तियारात को और यानी करप्शन को महफूज करने की और जिस तरीके से ये हुकूमत हासिल की गई है उसके खिलाफ आवाजों को दबाने के लिए सारी कोशिश की जा रही है, और ऐसा रजीम जो मुकम्मल तौर पर कंप्लायंट हो और जो बिल्कुल इनके साथ हाँ में हाँ मिलाए, इस तरह के जजेस चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि ये बात जो एक तरफ आप कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं और दूसरी तरफ आप पाकिस्तान के सबसे बड़े इदारे जिसका ताल्लुक बुनियादी तौर पर इस चीज से होता है कि दुनिया में आने के सारे लोग देखते हैं कि वहां निजाम अदल कैसा है, अगर उन्होंने इन्वेस्ट करना होता है तो उस निजाम अदल की आप धज्जियां बखेर रहे हैं और जजेस को जिस अंदाज में आप ट्रीट कर रहे हैं और अदालती निजाम को जिस अंदाज में आप तय कर रहे हैं, इसके बाद ये तवक्को रखनी कि पाकिस्तान की आप कोई खिदमत करना चाहते हैं या पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट का दरवाजा खोलना चाहते हैं, मुझे तो नहीं लगता ऐसा होगा। थैंक यू सो वेरी मच आरिफ चौधरी साहब आपके कीमती वक्त के लिए। यकीनन आरिफ चौधरी साहब पंहिंजो नज़रियो तव्हां साम्हूं रखियो आहे। आख़िर में वो इन्वेस्टमेंट जी ॻाल्हि पिया कनि था। आप प्रोग्राम जे आख़िर में मां भी ॻाल्हि थोड़ी सी करणु चाहींदुमि, छो जो यकीनन सऊदी अरब जो इलाही इंपॉर्टेंट वॾो वफ़्त आहे जेको हिन महिल पाकिस्तान जे दौरे ते आहे, जंहिंमें ॿुधायो थो वञे कि 50 कंपनीज़ आहिनि। यकीनन हाणे असांखे इहो यादि रखणु घुरिजे कि सऊदी अरब पाकिस्तान जो सभिनी खां वॾनि लेंडर्स मां आहे। 3 मुल्क आहिनि जेके पाकिस्तान खे इलाही पैसा उधार ॾींदा आहिनि, हिकिड़ो चाइना आहे, हिकिड़ो सऊदी अरब आहे, हिकिड़ो मुत्तहिदा अरब अमारात आहिनि, बाक़ी इंटरनेशनल डोनर्स आहिनि IMF ADB जहिड़ा। हिन महिल असांखे ख़बर आहे कि काकड़ साहब बि जॾहिं प्राइम मिनिस्टर हुयो सऊदी अरब सभिनीनि खां अॻु में वियो, शहबाज शरीफ़ साहब जीअं प्राइम मिनिस्टर ठहियो वरी सऊदी अरब सभिनीनि खां अॻु में वियो। यकीनन उतां जी मुलाक़ातूं थियूं ऐं पोइ असां ॾिसूं था कि सऊदी वफ़्त अची वियो आहे, यानी 2 हफ़्तनि खां पोइ सऊदी वफ़्त ते अची वियो। ऐं पोइ ख़बर इहा आई आहे कि जेके सऊदी वली अहद आहिनि मोहम्मद बिन सलमान, उहे भी अचण वारे हफ़्ते अचण वारे महीने में पाकिस्तान जो दौरो कंदा। ऐं यकीनन पाकिस्तान जा मुआशी हालात असांखे ख़बर आहिनि, इहा इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान जे लाइ इलाही इंपॉर्टेंट आहे। ऐं सऊदी अरब जेको दुनिया जी एतिरी वॾी वर्ल्ड पावर आहे, अगरि उहो पाकिस्तान में ओपनली इन्वेस्ट कंदो त हुन सां यकीनन पाकिस्तान जा मुआशी हालात बहितर थी वेंदा। हिकिड़ी ॿी अपडेट तव्हांखे इहो ॾींदो वञा कि सुभाणे जेको आहे फेडरल कैबिनेट वफ़ाक़ी काबीना जो सुबुह इजलास थींदो। ऐं हिन इजलास जो जेको इलाही इंपॉर्टेंट एजेंडा आहे जेको पाकिस्तान जे इलाही आबादकारनि सां जुड़ियल आहे, उहो आहे गंदुम स्कैंडल, कणक जो जेको स्कैंडल थियो आहे कि इम्पोर्ट कीअं थी, कंहिं कराई, कंहिं हिन सां कमायो, केरु हिन में मुलविस थियो, कंहिं अप्रूवल वठी आहिनि। तवक्को इहा पई कई वञे, उमेद माण्हू इहो था कनि, छो कि असां ॾिठोसीं अहिड़ी वीडियोज़ जाम वायरल आहिनि सोशल मीडिया ते जिथे माण्हुनि पंहिंजी फसलूं रोडनि ते वाहे छॾियूं आहिनि, बाहि ॾेई छॾी आहे। यकीनन ज़ुल्म थियो आहे असांजे किसाननि सां, असांजे फार्मर्स सां, असांजे आबादकारनि सां। ऐं सुभाणे हाणे वफ़ाक़ी काबीना जो इजलास थींदो त ॾिसूं था कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान छा कंदा, कोई एक्शन वठंदा, कंहिंखे सज़ा मिलंदी। हूअं अॼु ताईं पाकिस्तान में सज़ाऊं मिलंदियूं त घटि ई आहिनि, चाहे वॾा वॾा जुर्म करे वठनि माण्हू आज़ादु थी वेंदा आहिनि। वजह इहा ई आहे निज़ाम अदल जी कमज़ोरी। ऐं निज़ाम अदल जो हाल छा आहे तव्हांजे साम्हूं असां प्रोग्राम में रखियोसीं। उमेद कयां थो तव्हांखे असांजो प्रोग्राम वणियो हूंदो। पंहिंजो फीडबैक सोशल मीडिया ते ज़रूरु ॾिजो। अंटिल नेक्स्ट टाइम तव्हांजो तो इजाज़त ॾियो। अल्लाह हाफ़िज़।